अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि मेथड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ स्पीच कितने हैं और कौन कौन से हैं और किस तरह से स्पीच को डिलीवर किया जाता है, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ एक्सटेम्पोरेनियस मेथड। एक्सटेम्पोरेनियस मेथड के अंदर जो बंदा स्पीच को डिलीवर कर रहा होता है, जो बंदा स्पीच को अपने ऑडियंस की नज़र कर रहा होता है, वो सहारा लेता है आउटलाइंस का, पॉइंट्स का। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको कंपनीज़ के अंदर, बैंक्स के अंदर मिलेंगी, जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं, एनुअली सबऑर्डिनेट्स जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं एचओडी को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू रिपोर्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन देके अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को समझा रहे होते हैं कि हमने पूरे ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें अचीव की। तो पॉइंट्स का सहारा लेते हुए अगर आप स्पीच दे रहे हैं, पॉइंट्स के ज़रिए आप अपनी पूरी स्पीच को कवर अप कर रहे हैं, तो दैट मेथड इज़ कॉल्ड एक्सटेम्पोरेनियस मेथड। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ज़्यादातर एक्सटेम्पोरेनियस मेथड को यूज़ करते हैं। वो पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें वो आउटलाइंस को हाईलाइट करते हैं और फिर इसको अपने ऑन वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करके स्पीच को डिलीवर करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ स्पीच की, दैट इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट मेथड। सबस्क्रिप्ट मेथड के अंदर जो स्पीकर होता है वो सहारा लेता है स्क्रिप्ट का। उसके पास रिटन फॉर्मेट के अंदर स्पीच होती है और वो उस स्पीच को रिटन फॉर्म में जो उसके पास स्पीच मौजूद है उसको रीडिंग करते हुए अपने ऑडियंस तक उस स्पीच को पहुंचा रहा होता है। इस टाइप ऑफ स्पीच के अंदर ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो होता है आई कॉन्टैक्ट का, क्योंकि स्पीकर अपने ऑडियंस के साथ वो आई कांटेक्ट नहीं रख पाती जो वो दूसरे मेथड्स में रखता है। इस मेथड्स को ज़्यादातर अडॉप्ट किया जाता है जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब आप बैरून मुल्क अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहीं स्पीच कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादातर सबस्क्रिप्ट मेथड की सूरत में ही वो अपनी डिलीवरी ऑफ स्पीच कर रहे होते हैं। इसकी बेसिक वजह ये है कि इस टाइप ऑफ स्पीच के अंदर एरर्स के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। यानी आप जो चीज़ बता रहे हो, जो चीज़ बोल रहे हो, उसके अंदर एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए इस लेवल पर जब आप अपर लेवल मैनेजमेंट के अंदर होते हैं तो आप ज़्यादातर यूज़ करते हो सबस्क्रिप्ट मेथड को अपने बड़े मीटिंग्स के अंदर, ताकि आप अपने प्लानिंग के तहत अपने मैसेज को डिलीवर कर सको। जो थर्ड मेथड है दैट इज़ कॉल्ड मेमोराइजेशन मेथड। मेमोराइजेशन मेथड का मतलब है कि आप अपने स्क्रिप्ट स्पीच को मेमोराइज कर लेते हो, अपने ब्रेन के अंदर उसको क्रैम कर लेते हो, याद कर लेते हो, और याद करने के बाद अपने स्पीच को आप ऑडियंस के सामने डिलीवर करते हो। इस टाइप ऑफ स्पीच के अंदर जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि स्पीकर स्पीच तो डिलीवर कर लेता है, आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो स्पीच करते करते कहीं रुक गया या कहीं वो वर्डिंग्स को भूल गया या वर्डिंग्स के लिंक को भूल गया तो उसकी स्पीच जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस स्पीच को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्कूल्स के अंदर जब बच्चे अपने एनुअल फंक्शंस में स्पीच दे रहे होते हैं, और ये ज़्यादातर जो एक्टर्स वगैरह जब अपने शोज़ वगैरह कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर इस मेथड को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेमोराइजेशन मेथड। चौथा और आखिरी जो मेथड है दैट इज़ इम्प्रॉम्प्टिव मेथड ऑफ स्पीच। इम्प्रॉम्प्टिव मेथड के अंदर स्पीकर विदाउट प्रिपरेशन अपनी स्पीच को डिलीवर करता है। इम्प्रॉम्प्टिव मेथड ज़्यादातर आपको टीवी के अंदर मिलेगा, जहाँ एंकर पर्सन्स और सीनियर एनालिस्ट जो है वो इस मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। इम्प्रॉम्प्टिव मेथड के अंदर जो स्पीकर होता है उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस ऑफ स्पीच बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इम्प्रॉम्प्टिव मेथड जो है स्पीच को डिलीवर करने का वो वही हजरात कर सकते हैं जिनके पास स्पीकिंग एबिलिटी हो, जिनकी नॉलेज ज़्यादा हो और जो कॉन्फिडेंट हो, उनके लिए इम्प्रॉम्प्टिव मेथड ऑफ स्पीच बहुत बेस्ट है। अच्छा, इम्प्रॉम्प्टिव मेथड स्कूल के स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। जब वो डिबेट कंपटीशन में जाते हैं तो ऑन द स्पॉट उन्हें जो है वो अपनी स्पीच करनी होती है। जब उनसे
डिफरेंट टॉपिक के हवाले से स्पीच मांगी जाती हैं। आई होप कि आपको चारों मेथड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।